शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान का ईरान में जवाबी ऑपरेशन, और पाकिस्तान ने एक पैगाम पूरी दुनिया को भेज दिया। पाक फ़ौज ने दिखाया एक मरतबा फिर के पाकिस्तान की खुद मुख्तारी से आगे कोई बात नहीं है। और दूसरा, लाहौर में कौमी व सूबाई असम्बली के तहरीक इंसाफ की एक फहरिस्त जारी हुई है, हमायत याफ्ता, जिसको तहरीक इंसाफ के आप लोग कह सकते हैं, जो तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान का ईरान में जवाबी ऑपरेशन मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक और इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन था। पाकिस्तानी अफवाज ने टारगेट पर जाकर दहशतगर्दों को निशाना बनाया और पाकिस्तान ने ये जवाब दिया कि ये जो टारगेटेड ऑपरेशन है पाकिस्तान की अफवाज का, इसके सामने कोई सानी नहीं है इस टाइम। और पाकिस्तान की जो पाक अफवाज है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इस तरह की सलाहियत रखती है। और दफ्तर खारजा ने कहा है ऑपरेशन जो है वो ईरान पर नहीं, दहशतगर्दों पर किया गया। और इससे अब तमाम जो ममालिक ये सोचते हैं, और कुछ लोग बार बार ये कहते थे कि हम टारगेटेड ऑपरेशन पाकिस्तान में करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, उनको बड़ा अच्छा पैगाम पाकिस्तान ने दे दिया है कि पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी अवाम इस बात पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं कि कोई पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला करे और पाकिस्तान उसे खामोशी से देखता रहे। पाकिस्तान ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन दूसरी जानिब से सब्र और तहम्मुल का कोई जवाब उस तरह से नहीं आया, और ये काबिल अफसोसनाक बात है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने कभी भी किसी मुल्क में जा घुसकर ऐसी कोई कार्रवाई की नहीं। ये हमेशा से होता है कि अगर किसी मुल्क को कोई शिकायत होती है किसी के, वहाँ से कोई ग्रुप अगर कर रहे हैं, तो वो उसको तहरीरी तौर पर आगाह करता है और वो मुश्तरका तौर पर उसको देखा जाता है। और पाकिस्तान ने ये कहा भी, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पर भारत भी इसी तरह करता था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब सबको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान क्या है और कैसे पाकिस्तान जो है वो अपने जवाब देना जानता है, और पाकिस्तानी कौम कैसे भरपूर अंदाज से अपनी पाक फौज के साथ खड़ी है। ये अब किसी को इसमें उबाम नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान ने ये पैगाम पूरी दुनिया को भेजा है, सिर्फ और सिर्फ ये बाकी करीबी ममालिक को नहीं, कि आप इस बात को ज़हन नशीन रखें कि पाकिस्तानी जो अफवाज है वो किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और किसी तरह की भी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की खामोशी या पाकिस्तान की तहम्मुल को उसकी कमज़ोरी ना समझा जाए। ये एक बहुत अच्छा मैसेज था जो दिया गया। अल्लाह करे कि दोनों ममालिक में इस पर मुज़ाकरात हों और मिल बैठ कर मुश्तरका तौर पर जो भी ये दहशतगर्दों के हवाले से मामलात हैं उसको बैठ कर हल किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से अगर कोई ये सोचता है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तानी फ़ौज इस बात को बर्दाश्त करेगी, तो वो आज पाकिस्तान ने जवाब देकर बता दिया है, दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए हैं। और मुकम्मल तौर पर जो है वो पूरा, जिसे कहते हैं ना, तिगनी का नाच नचा दिया है उन दहशतगर्दों को जो अपने ठिकानों में छुप कर बैठे थे, और उनको घुसकर मारा है और उनको बताया है कि हम ये कर सकते हैं। लेकिन ये अब ईरान को भी सोचना चाहिए, वो भी इस्लामी मुल्क है, हमारा भाई मुल्क है, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि आप ऐसा ना करें और बैठकर मुज़ाकरात के ज़रिए जो भी मामलात हैं उसे हल किया जाए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि लाहौर में कौमी व सूबाई हलकों की जो तहरीक इंसाफ की फहरिस्त है जो मेरे तक पहुंची है, वो मैं आपको बता देता हूं। NA 118 आलिया हमजा, NA 122 लतीफ़ कोसा, NA 130 यास्मीन राशिद, NA 117 अली इजाज बुटर, NA 119 जो है शहजाद फारूक, 120 में उस्मान हमजा, 121 में वसीम कादर, 123 में अफजाल करीम, 124 में ज़मीर, और 125 में राना जावेद उमर, 126 में तौकीर खोकर, 127 में ज़हीर अब्बास, 128 में सलमान अकरम राजा और 129 में मियां मोहम्मद अजहर। अच्छा, अब ये जो लोग कह रहे थे कि जी मेन खिलाड़ी मैदान में नहीं उतरे,
उतरने दिए गए तो हम ये कर लेंगे, हम देखें ना अब तहरीक इंसाफ का बनेगा क्या। तो मैं ये आपको बता दूं, लाहौर में इसमें आलिया हमज़ा, आप इनको कमज़ोर कैंडिडेट नहीं समझ सकते। लतीफ़ खोसा साहब वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, वो भी किसी तारफ़ की मोहताज नहीं हैं। इसी तरह सलमान अकरम राजा, वो भी एक बड़ा नाम। इसी तरह मियाँ अज़हर साहब, वो भी एक बड़ा नाम। तो बात ये है कि ये इनको तिगनी का नाच नचा देंगे, इनको समझ आ जाएगी, अब टांगे कांप रही हैं और कह रहे हैं किसी ना किसी तरीके से हमें सादा अक्सरियत दिलवाई जाए। ओ भाई, मैंने पिछले वीलॉग में भी बताया, इनके पास तो बंदे ही नहीं पूरे हुए पूरे मुल्क में। और दूसरा, मैं आपको सूबाई लाहौर में सूबाई की PP 145 में यासर गिलानी बेहतरीन चुनाव, इसी तरह 146 में जनेद रज़ाक, इसी तरह 147 में मोहम्मद खान मदनी, इसी तरह 148 में गुलाम महीउद्दीन, इसी तरह 149 में हाफिज़ ज़ीशान रशीद। और ये भी मजबूत 3 कैंडिडेट हैं। ये भी ग्रास रूट लेवल पर, ये जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, यासर गिलानी और ज़ीशान जो हैं, ये ग्रास रूट लेवल पर घर घर में पहले ही मुहिम कर चुके हैं। ये तो पहले ही भी इनको टिकट नहीं मिला, वो एक बदकिस्मती की बात है कि तहरीक इंसाफ में भी कुछ ऐसे लोग घुसे रहे, चौधरी सरवर जैसे, जो कि और अलीम खान जैसे कि जो कि पैसों के बलबूते पर सारी गेम करते रहे और खान साहब को गलत गाइड करते रहे। लेकिन ये 2 शख्सियात ऐसी हैं कि जो ग्रास रूट लेवल पर आम लोगों में घुले मिले और आम लोगों की तरह जो है वो हर गमी खुशी में हर वक्त शरीक रहते हैं। ये आज की बात नहीं, ये साल की बात है। तो इनकी अपना ज़ाती वोट बैंक भी बहुत अच्छा है। और दूसरा, ज़ीशान रशीद साहब के बाद अब्दुल करीम 150 में, 151 में हमाद अवान, इसी तरह 152 में नुमान मजीद, इसी तरह 153 में अवैस अंजम, 154 में शकील अहमद सिंधु और 155 में शेख इम्तियाज़, 156 में अली इम्तियाज़, 157 में हाफिज़ फरद और 158 में चौधरी यूसुफ अली शामिल हैं। तो ये तो लाहौर की हमने बताई है आपको। इनके निशानात भी बताएंगे वक्फे के साथ, जैसे ही जो हर चीज़ क्लियर होती जाती है तो निशानात भी बताएंगे। और जो इनके मद्दे मुकाबल है उनका भी बताया जाएगा कि कौन कौन से हल्के में कौन कौन से उम्मीदवार है। हल्का वाइज हम शुरू होंगे लाहौर से इंशाल्लाह ताला, तो वो भी आपको बताएंगे। बाकी फैसला कौम ने करना है, कौम जिस तरफ खड़ी है वो तो नज़र आ रहा है, लेकिन जो बाकी जमातें खड़ी हैं उनका आप अंदाज़ा कर लें कि सब कुछ सहूलतें होने के बावजूद वो अंदर घुस कर बैठे हैं और आवाम में जब जाते हैं सवालात का सामना करना पड़ता है और फिर कहते हैं कि जनाब कि हमें जो है वो इलेक्शन जो है ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। जैसे पीपल्स पार्टी के बिलावल ये अब नूरा कुश्ती खेल रहे हैं कि नून लीग को मिल रही है, नून लीग वाले कहते हैं जनाब हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो ये अभी भी वही राग लाप रहे हैं, इनके पास बयानिया कोई नहीं है, कोई बात करने का बयानिया नहीं है, कोई अवाम में जाने का कि अवाम को हम देंगे क्या। वही पुराने घसे पिटे जुमले, वही कि जनाब हमने अपने दौर में फलां कर दिया, हालांकि इन्होंने कुछ नहीं किया। जिसने कुछ किया उसके साथ कौम खड़ी है। 3.5 साल जिस बंदे ने हुकूमत की और उसने इनको तिगनी का नाच नचा दिया और इनको बताया कि इनके साथ जो है कि अवामी खिदमत अगर की जाए तो कौम कैसे जुड़ती है। और कौम को ये बताया कि सिर्फ ये गलियां नालियां जो हैं जिससे ये कमाई करते हैं ठेकेदारों को अपने देकर, इससे कौम नहीं बनती। कौम नज़रिए से बनती है, कौम किसी विजन पर खड़ी हो। और दूसरा, शेख रशीद साहब के साथ भी नारवा सलूक आज सामने आया, वो भी सब कुछ आपके सामने है कि उनकी जिसे कहते हैं तज़हीक की गई है कि उन मीडिया के सामने गाड़ी में दरवाज़ा बंद कर लेना, बात ना करने देना। तो ये जो हरकतें हैं ये निगरान हुकूमत को ज़ेब नहीं देती। इनको चाहिए कि जो हमारा निगरान सेटअप है इतना मतनाज़ा हो चुका है कि आलमी मीडिया इस पर आवाज़ उठा रहा है कि ये ठीक नहीं कर रहे। ये निगरान सेटअप जो है ये बाकायदा तौर पर दबाने की कोशिश कर रहा है सिर्फ एक जमात को या उनके साथ देने वालों को। तो ये मामला बहुत एक संगीन सूरत इख्तियार कर गया है, क्योंकि अमेरिका में भी जो बड़े बड़े जरीदे हैं वो इस पर लिख रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े जरीदे इस पर हकायक से पर्दा उठा रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है ये इलेक्शन होने से पहले ही मुतनाज़ा हो चुके हैं। तो लिहाजा हमें भी इस बात पर सोचना चाहिए कि इससे मुल्क की बदनामी होगी, इससे इलेक्शन को कोई तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि आलमी मीडिया पर भी ये पहले से ही अब रिपोर्ट होना शुरू हो गया है। इसीलिए हमें चाहिए कि तमाम सियासी जमातों को एक जैसी जो है वो फील्ड दी जाए, ताकि ये मामला रहे ही ना कि किसी
को फील्ड नहीं दी गई। आपने जो करना था वो कर लिया तरीके इंसाफ के साथ। जमात तोड़नी थी, बंदे तोड़ने थे, जंगीर तरीन को नवाजना था। ऐसे ही आपने मियां नवाज शरीफ साहब को तमाम सजाएं उनकी माफ़ करवा कर तो उनको इस फील्ड में लाना था कि ये बताने के लिए कि ये हमारा बहुत बड़ा पट्टा है जो मैदान में उतर कर पिछाड़ देगा। लेकिन इमरान खान देखें आप जेल में बैठे इनको पिछाड़ रहे हैं और उन्होंने यहाँ तक मुतालबा किया, मैंने पिछले वीलॉग में बताया कि इनका नाम ECL में डाले। अब ये भागने की तैयारी में है और ये बात बिल्कुल हकीकत है। ये इमरान खान साहब ने आज बात किया, मैंने आपको इससे पहले बात कर दी थी कि ये बिल्कुल भागने की तैयारियों में है क्योंकि इनको ग्राउंड पर सूरत हाल नज़र आ रही है और प्लेटें गिरने का टाइम हुआ जाता है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।